दिल बहादुर नाम का एक लड़का था और उसकी माँ थी। उसका घर नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास था। उसके पिता का मृत्यु युद्ध में हो गया था, इसलिए घर के सारे जिम्मेवारी माँ के ऊपर थी। दिल बहादुर कोई काम नहीं करता था। वह आवारा की तरह दिन भर जंगलों में घूमता था। एक दिन अपनी प्यारी भैंस को चराने के लिए माँ भेजती है। भैंस ले जाता है दिल बहादुर और भैंस को बहुत पीटता है। भैंस भागते भागते माँ के पास आ जाती है तो माँ सोचती है कि ज़रूर लौंडा ही भैंस को पीटा होगा, तभी भागकर आई है। जब दिल बहादुर घर आया तो माँ दिल बहादुर को दुगना पिटाई की, जिससे लड़का का मन माँ से फट गया। वह रात भर जंगलों में रहा। जैसे ही सुबह हुआ वह घर आया और माँ के 2 रुपया चुरा कर घर से भाग गया। उसके घर से 6 मील की दूर गोरखपुर जाने वाली बस स्टेशन थी। एक बार लेखक अपनी पत्नी निर्मला को नौकर रखना जरूरी हो गया था, क्योंकि निर्मला अपनी बहन के शादी में गई थी तो अपनी भाभियों के सुख देखकर लेखक से लड़ती थी, इसलिए नौकर रखना जरूरी हो गया था। लेखक के साला गोरखपुर स्टेशन गया था तो देखा उसके सामने गोरा रंग, चिपटा मुंह, गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था एक लड़का उसके सामने खड़ा। उस लड़का को लेकर लेखक के घर पहुंचा, जिससे निर्मला और परिवार वाले खुश हो जाते हैं। और निर्मला बोली, बेटा ये घर अपना समझो, यहाँ पर खाओ पियो और अच्छे से रहो। हम जो खाएंगे वो तुम्हें खिलाएंगे और तुम्हें पढ़ा लिखा के तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। अब दिल बहादुर रहने लगा। पड़ोस के बच्चे उससे आते थे, पूछते थे कुछ, तुमने शेर देखा है? वो बोलता था एक पहाड़ी गाना गाओ। मतलब उसके गांव के जो है सभी बच्चे उसके पास आने लगते थे। कोई कुछ पूछता था, कोई कुछ पूछता था। निर्मला पड़ोस को सुनाकर बोलती थी कि बेटा दिल बहादुर खाना खा लो। और निर्मला बोलती थी कि हम वैसे थोड़ी हैं, जितना हम कमाते हैं आधा तो नौकर पर ही खर्च कर देते हैं। जब निर्मला को उसके नाम को पुकारने में दिक्कत होने लगा, तब निर्मला ने दिल बहादुर से दिल शब्द को उड़ा दिया, केवल बहादुर बोलने लगी। बहादुर धीरे धीरे घर के सारे काम करने लगा। वह नीम के पेड़ का दातुन तोड़ लाता है। वह दिन भर पेड़ पर ही रहता था। तब निर्मला बोलती थी कि एक रिछ बंदर के हाथ छोड़कर क्यों चढ़ रहा है, गिर जाएगा। बहादुर खाना बनाने का जिद करता था, लेकिन निर्मला मना कर देती थी, क्योंकि निर्मला पतली पतली रोटी सब्जी बनाती थी। निर्मला के थोड़ा तबीयत खराब हो गया तो बहादुर चिंतित हो गया। अगर निर्मला कुछ करती तो बहादुर बोलता, माताजी आप कुछ न करें, तबीयत और बिगड़ जाएगा, ये लीजिए दवा खा लीजिए। बहादुर हमेशा हंसते रहता था। एक दिन निर्मला पूछी, तुम्हें माँ की याद नहीं आती है? बहादुर बोला, नहीं। क्यों? क्योंकि वह मुझे क्यों मारती थी। बहादुर के पास नेपाली टोपी थी
और छोटी आईना थी और ताश के गड्डी, ब्लेड, कागज़ के नाव थी। टोपी पहनकर वह मीठे स्वर में गाना गाता था। बहादुर के वजह से खूब आराम परिवार वाले को मिलने लगा था। बहादुर के वजह से निर्मला की तबीयत भी ठीक हो गई थी। घर के सभी सदस्य बोलते, बहादुर पानी लाओ, बहादुर पेंसिल लाओ, यानी बहादुर ये लाओ वो लाओ। पूरे दिन बहादुर बहादुर चलता था घर में। लेखक का बड़ा बेटा किशोर बहादुर से जूता पॉलिश, साइकिल साफ और अपने शरीर का मालिश भी करवाता था। अगर कोई गलती होता तो किशोर गाली देता था और पीट भी देता था। एक दिन किशोर बोला, साइकिल साफ कर देना, लेकिन बहादुर भूल गया तो किशोर डंडा से पीट रहा था और निर्मला उसको देखकर हंस रही थी। लेखक आया और बोला, क्यों मार रहे हो इसे किशोर? तो बहादुर रोते हुए बोला कि किशोर भैया ने मुझे सुअर के बेटा भी बोला है। फिर पड़ोस की औरत बोली कि निर्मला, तुम ही पतली पतली रोटी बनाकर खिलाएगी, नौकर चाकर के आदत खराब हो जाएंगे। अगले दिन निर्मला बहादुर को रोटी बनाने के लिए बोलती है। बहादुर नहीं बना पाता है तो निर्मला 2-3 थप्पड़ खींच देती है। एक दिन रविवार के निर्मला के घर खास रिश्तेदार आए। उनके लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल और जलेबी नाश्ता में बनाई गई। उसके बाद एक घटना हो गई। अचानक रिश्तेदार की पत्नी इधर उधर ढूंढने लगी। लेखक ने पूछा तो बोली कि साड़ी के खूंट में 11 रुपये बांधे थे, नहीं मिल रहे हैं। तो लेखक बोला, अच्छा से याद है ना? तो हाँ याद है, मैंने सोचा कि 4 रुपये के मिठाई ले लूँगी और कुछ बच्चे को दे दूँगी पैसे। रिश्तेदार की पत्नी बोली, बहादुर से पूछिए ना, वो तो यहीं खड़ा था। तो बहादुर को बुला कर पूछा जाता है तो बहादुर मना कर देता है कि नहीं। तो तब रिश्तेदार बोलते हैं कि डू यू नॉट नो दीज पीपुल और एक्सपर्ट इन दीज आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। लेखक सोचने लगा, बहादुर ऐसा नहीं कर सकता है। बहादुर उस समय आटा गूंद रहा था। लेखक बोला, बहादुर यहाँ आओ, तुमने पैसे लिए हैं? नहीं बाबूजी। लेखक खींचकर एक चांटा लगा देता है तो बहादुर रोने लगता है। लेखक अफसोस करता है। रिश्तेदार अजीब हरकत करने लगते हैं। बोलता है, चलिए इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, इसे पुलिस से पकड़वा देते हैं। रिश्तेदार बहादुर के हाथ पकड़ लेता है, घसीटता हुआ गेट के पास ले गया। बोला, सही सही बताओ, कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें 2 रुपये इनाम भी दूंगा। घर के सभी लोग उसके जान के दुश्मन बन गए थे। सब उसको मारते थे, सब गाली देते थे। अगले दिन जब लेखक घर आया तो देखा कि घर में बिल्कुल सन्नाटा और सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेखक पूछा, क्या हुआ निर्मला? निर्मला बोली, बहादुर भाग गया है। क्यों? निर्मला, पता नहीं, बहादुर सिलपट्टा लेकर जा रहा था तो गिर गया और गिरकर टूट गया। शायद उसी डर से बहादुर भाग गया। किशोर आया और किशोर बोलने लगा कि माँ, अब बहादुर आ जाएगा ना तो हम उससे माफ़ी मांग लेंगे, उसको घर से कभी नहीं जाने देंगे। तभी निर्मला रोने लगती है और बोलती है कि शायद हमारे नसीब ही में नौकर का सुख नहीं लिखा है, मेरा नसीब ही फूट गया है। तब लेखक जो है उदास हो जाता है, बैठे रहता है। उसके बाद जो है लेखक सभी जगह बहादुर को खोजता है, पूरे शहरों में सभी जगह बहादुर को खोजता है, लेकिन कहीं बहादुर नहीं मिलता है।
अब लेखक जो है उदास होकर अपने घर को चले आता है।